68th बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ में उसके आंसर को भी देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विधिकरण किया गया था। नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया था। 14 अगस्त 1947 को दिया गया था। प्रथम भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में कब हुई थी? 1922 में हुआ था। 12वीं सदी के बाद लंबी दूरी के व्यापार का पुनरुद्धार था, जिसका परिणाम भूमध्य सागरीय व्यापार का पुनरुद्धार निकला, जिसने सामंतिक यूरोप की आत्मनिर्भर कृषक अर्थव्यवस्था को समाप्त किया। यूरोप में सामंतवाद के पतन के बारे में इन शब्दों को किसने लिखा था? ये लिखे हुए थे मार्क ब्लोच ने ये शब्द लिखा था। किस आंदोलन का मुख्य ध्येय मानवीय राहत और सामाजिक कार्य को जारी रखना था? ये था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का ध्येय था। ये भौगोलिक खोजें सहायक थी। तो इस सभी चीज़ों में वाणिज्य और व्यापार में उपनिवेश के खोज में और साम्राज्यवाद के विकास में ब्रिटिश सरकार ने भारत को समझा एक दूध देने वाली गाय। 16वीं से 18वीं शताब्दी के उस आर्थिक सिद्धांतों का नाम बताइए जिसके अनुसार एक राष्ट्र की संपत्ति उसकी संपन्नता की कुंजी है। यह है पूंजीवाद। शायद नव प्रस्तर क्रांति को छोड़कर कोई भी क्रांति नाटकीय क्रांति नहीं है, जैसी औद्योगिक क्रांति। यह किसने कहा था? कार्लो एम सिपोला ने यह बात कहा था। चार्टिस्ट आंदोलन के मुख्य आधार कुछ राजनीतिक और आर्थिक थे। यह किसने कहा था? ये ग्रांट और टेम्परले ने कहा था। केवल वही व्यक्ति जो 5 गेंदों के साथ जादूगरी कर सकता है, जिसमें से कम 2 वो हवा में ही रही। यूरोप का ऐसा व्यक्तित्व कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्रांतियाँ मूलतः 1815 के कंजर्वेटिव नीतियों को कठोरता और त्रुटियों के विरोध थी। यह किसने कहा था? वाल्टर फेल्प्स हॉल ने कहा था। श्वेत मनुष्य पर भार के सिद्धांत का महान प्रवर्तक थे, वो थे रुडयार्ड किपलिंग थे वो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके साथ समाप्त होता है? ये होता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो होता है वो समाप्त होता है पेरिस की संधि से। चीन में मुक्त द्वार नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो चीन में मुक्त द्वार की नीति अपनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। 1894-95 में किस संधि के साथ चीन जापान युद्ध समाप्त होता है? वो होता है सियोबोरेसी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। किस क्रांति ने जारशाही को घुटने टेकने के लिए विवश किया था? 1917 की रूसी क्रांति ने। अपने भौतिकवादी हितों के लिए किस देश ने भव्य अलगाव की नीति अपनाया था? ब्रिटेन ने। किस अमेरिकी संस्था ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने को अस्वीकार किया था? सीनेट ने। 1912 और 1913 के बाल्कन युद्ध 1914 के यूरोपियन युद्ध की एक प्रस्तावना थी। यह किसने लिखा था? सीडी हैजन ने। इंडोनेशिया के किस पार्टी ने गठन के बाद अपने मुख्य ध्येय के रूप में समाजवाद की स्थापना को देश की स्वतंत्रता के बाद अपनाने की बात की थी? वो था इंडीज सोशल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। खुश्चेव ने किस रूसी नेता के व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा की आलोचना किया था? स्टालिन के। किस संतुलन में प्राचीन आदर्शों और मूल्यों की पुनर्स्थापना की वकालत की ताकि चीन के लोग कन्फ्यूशियनवाद के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो सके? ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा किया था। अटलांटिक चार्टर का अंतिम ध्येय क्या था? तो भावी निरंकुशता को समाप्त करना। स्त्री की देशभक्ति मातृत्व है, ये किसने कहा था? बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था। कौन सा संगठन अलग राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वायत्तता और समस्त उपचारिता की एकता के लिए दृढ़ था? ये अरब लीग। किस संगठन ने मानव अधिकारों की बड़ी महत्ता या प्राथमिकता दी थी? तो वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। 1920 में आर्थिक संकट के लिए मुख्य कारण क्या था? क्रय शक्ति का मौलिक कुवितरण। 22 मई 1939 को हिटलर और मुसोलिनी ने एक समझौता किया जो जाना जाता है द पैक्ट ऑफ स्टील के नाम से जाना जाता है। किसका यह मानना है कि रामायण का मुख्य विषय दक्षिण भारत पर आर्य संस्कृति के विजय की है?
आरसी मजूमदार का ऐसा मानना है, जबकि ये मानना सही नहीं है। उत्तर वैदिक साहित्य जाना जाता है महाकाव्य से। द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। शक शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा है? गुजरात क्षेत्र है। प्राचीनतम समझी गई भाषा कौन सी है? ब्रह्मी भाषा है। भारत को बौद्ध धर्म पर सबसे महानतम उपहार क्या है? प्रचुर साहित्य। अयोध्या किसके किनारे स्थित था? अयोध्या जो था वो सरयू नदी के किनारे स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार समस्त भूमि का मालिक राजा था। मौर्य के सिक्कों पर किसकी छाप होती है? मोर की। प्राचीन भारत का सबसे यशस्वी और कुशल शासक किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। किसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने शीर्ष पर पहुंचा? कनिष्क के शासनकाल में। हर्ष ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की। बौद्ध धर्म को किसने एक विश्व धर्म बनाया था? अशोक ने बनाया था। तंजौर के पूर्व मध्यकालीन चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय था। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था? चेट्टी। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य नारी जाति को किसने बड़ा सम्मान दिया? राजपूतों ने। एक स्त्री के मृत्यु पर उसके निजी संपत्ति किसके पास चली जाती थी? पति के पास। जयदेव की गीत गोविंद किस संप्रदाय से संबंध रखती है? कृष्ण से। किसने कहा कि मुक्ति के लिए भगवान में विश्वास और आराधना करना जरूरी था? गुरु नानक ने। शाहनामा किसने लिखी थी? शाहनामा लिखा हुआ था फिरदौसी ने। कोरिया में बौद्ध धर्म किसके द्वारा फैलाया गया? चीन के द्वारा। महमूद गजनी का मुख्य ध्येय किसका प्रचार करना था? इस्लाम का प्रचार करना था। मुसलमानों को किसने चुनौती दी? प्रतिहारों ने चुनौती दी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ये करवाया था धर्मपाल ने। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? सद्र उल सुदूर होता था। किसने कहा कि मैं काबा में भी नहीं न ही कैलाश में? ये बात कहा था कबीर ने। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थापत्य समृद्ध हुई उसे कहा जाता है हिंदू स्थापत्य कला। आदि ग्रंथ सिखों की बाइबिल को किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। अलाउद्दीन खिलजी श्रेष्ठ सुल्तानों में से एक था। यह किसने कहा था? अल-बरूनी ने। किसके शासनकाल के दौरान जजिया ब्राह्मणों से भी वसूली गई थी? ये फिरोज शाह तुगलक के समय में। ज़कात एक कर वसूली जाती थी मुसलमानों से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में काफ़ी सूचनाएं किसने दिया था? इब्न बतूता ने। दीवान अर्ज मुख्य रूप से किस जिम्मेदार था? सैन्य मामलों के लिए। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता ने अस्थायित्व और शांति की गारंटी दी। यह कथन किसका था? जियाउद्दीन बर्नी का। दिल्ली में एक तालाब हौज खास खुदवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुदवाया था। 16वीं सदी के भारत की बाबरनामा एक सर्वोत्तम आत्मकथा थी। यह किसने कहा? विलियम्स रसब्रूक ने कहा। कौन जमीनों के सभी रिकॉर्ड रखता था और किसानों को भू राजस्व की अदायगी की रसीदें देता था? ये थे अमल गुजार। बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? शेरशाह सूरी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के मध्य। वह हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कता हुआ ही मरा। यह किसने कहा था? स्टेनले लेनपुल ने कहा था। किसने एक नई प्रशासनिक इकाई चकला आधुनिक उप डिवीज़न की स्थापना किया था? वो किया था शाहजहां ने। किसने शेरशाह सूरी को भारत का महानतम मुस्लिम शासक कहा था? W.H. मॉरलैंड ने। किसने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आधिकारिक सामंत सैन्य और शाही सेवा स्थापित किया था? मीर बख्शी ने। जहाँ भी 5 शिष्य एकत्रित होंगे मैं मौजूद रहूँगा। यह कथन था गुरु गोविंद सिंह का कथन था। बंगाल से बिहार तक के समस्त क्षेत्र एक बड़े कपास देश की तरह दिखते हैं। यह कथन था पेलसाट का। यह कथन था। जिसुअट मिशनरी जिसने अकबर के साथ बातचीत की थी वह रोडोल्फो एकावीना। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। किस मराठा शासक के पास 240 किले और 7
करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह था वो शिवाजी के पास। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? ये कॉलवर्ट थे। किस अधिनियम के द्वारा राज्य के सचिव भारत की नियुक्ति की गई थी? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। एक वास्तविक संवैधानिक सुधारक कौन था? एक वास्तविक संवैधानिक सुधारक थे राजा राम मोहन राय। एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण लिखे थे दीनबंधु मित्र ने। बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई थी? 1849 में स्थापित की गई थी। भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। रिंग फेंस की नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1761 में प्रारंभ की गई थी। 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह कहा था जेम्स ऑस्टम ने। 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 20। भारतीय नागरिक सेवा से ए.ओ. ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुई थे? 1882 में। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया? महात्मा गांधी के पहल पर स्थापित किया गया। सूदखोर, साहूकार और कानूनी व्यवसायी को भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थापित की थी, यह किसने कहा था? जेम्स जॉन मैल्कम ने कहा था। नागरिक सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के सिद्धांत को किस अधिनियम के द्वारा अपनाया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अपनाया गया। धन के प्रवाह प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का स्वतंत्रता संग्राम पर बृहद प्रभाव पड़ा? वो था फ्रांसीसी क्रांति का। किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। 1916 में उग्रवादियों की कांग्रेस में वापसी को किसने दबाव की अनुमति मिली थी? विश्व के घटनाओं और जनमत दोनों से। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, किसने कहा? किसके द्वारा उठाया गया ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 1927 में कांग्रेस के साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसने सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया गया था? वो लिया गया था M.A. अंसारी के सभापतित्व के समय। 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया था? ये माना गया था तिलक के द्वारा। 69th बीपीएससी का हिस्ट्री ऑप्शनल का ये क्वेश्चन है, तो हम इसे देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है, यह क्रांति 1798 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के गठन के साथ समाप्त हुआ था, यह सही नहीं है। बाद बाकी सभी इसमें सही है, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो 1799 में हुई थी। इसकी शुरुआत ये जो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत 1789 में स्टेटस जनरल में हुई थी, तो ये सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस क्रांति में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शब्द थे, ये भी सही है। स्टेटस काउंसिल को नेशनल असेंबली में बदल दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत था वो था बी वाला ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति से संबंधित नहीं था? तो रूसी क्रांति से संबंधित नहीं था वो था हीरे के माला का मामला। ये जो हीरे के हार का मामला, ये जो मामला था ना, वो फ्रांस के क्रांति में हुआ था। बाद बाकी सभी ब्लडी संडे, रेड आर्मी, वाइट आर्मी, ये सभी जो थे वो रूसी क्रांति से संबंधित थे। वर्साय की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुआ था। सिंधु घाटी के किस स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। तिथि निर्धारण हेतु कार्बन 14 का आविष्कार किसने किया था? WF लीबी ने किया था। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अंग और मगध का उल्लेख हुआ था? तो ये था अथर्ववेद में उल्लेख किया गया था। किस जैन ग्रंथ में सभी 16 महाजनपदों का वर्णन है? भगवती सूत्र में है। ऋग्वेद में कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख किया गया है? 24 श्लोकों में किया गया है। अनुव्रत निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है।
लौह 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 शस्त्र की सर्वाधिक संख्या किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो अतरंजी खेला से प्राप्त हुआ था। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था? तो ये 10वें वर्ष में किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र घोषाल ने। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना कर लगाया जाता था? देखिए ये एक विवादास्पद क्वेश्चन है, लेकिन इसका 10% के राउंड माना जा सकता है। महावीर स्वामी के माता पिता किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी थे? तो ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। कनिष्क ने महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष को किस स्थान से प्राप्त किया था? तो अश्वघोष मगध के शासक के यहाँ था, तो उस जीतने के बाद ना कनिष्क उसे अपने साथ ले जाता है। इनमें से कौन सा एक कनिष्क के राज दरबार से संबंधित नहीं थे? तो कनिष्क के राज दरबार से संबंधित नहीं थे बुध घोष। बाद बाकी अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र उसके दरबार से संबंधित थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? बलबन ने बनवाया था। किस बाकाटक नरेश ने सेतुबंध नामक पुस्तक लिखी थी? वो प्रवर सेन द्वितीय था, उसने सेतुबंध लिखा था। बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दिया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को पराजित किया था। और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग किया तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत की किताब उल रेहला निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य टालीकोटा के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये बरार सम्मिलित नहीं हुआ था। बाद बाकी बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा इसमें सम्मिलित हुए थे। वेद व्यास का नाम किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत से जुड़ा हुआ है। नियति का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? नियति का सिद्धांत जो है वो आजीवक धर्म से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन पर निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेदा ने बाढ़ का कारण बताया था? वो थे डेल्स ने बताया था। 16 महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये 16 महाजनपद में मथुरा महाजनपद सूरसेन की राजधानी थी, ये सही है। हरियाणा स्थित प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल राखी गड्ढी की खुदाई किसने किया था? तो ये राखी गड्ढी की खुदाई जो है वो B.R. मनी के निर्देशन में किया गया था। निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में 4 युगों की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई है? पुराण में। एहोल शिलालेख किससे संबंधित है? ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है एहोल शिलालेख। इन विद्वानों में से कौन पुरालेख विद्वान में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? मतलब पुरालेख विज्ञान में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, वो है DC सरकार। गुप्त काल में राजा के लिए निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता था? परमेश्वर का प्रयोग जनरली गुप्त काल के राजा अपने लिए नहीं करते थे। बाद बाकी सारे उपाधियाँ जो महाराजा धीराज हो गया, परम भट्टारक हो गया, कुमारा माथे हो गया, इस सब की उपाधि धारण करते थे। इन विद्वानों में से कौन पुरातत्व स्थल भीमबेटका से संबंधित थे? वो थे B.S. वाकनकर जो थे वो संबंधित थे पुरातत्व स्थल भीमबेटका से। गुप्त काल में बालाधिकृत और महाबलाधिकृत शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये सेना के प्रमुख कमांडर के लिए किया गया। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल जो है ना वो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल पूछा जाए तो राखी गड्ढी है। भारत में सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत किस समय में हुई थी? तो ये थे कुषाण के राजा भीम कटफिसस के समय में शुरू हुआ था। उपासक और उपासिका शब्द किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन मुगल सम्राटों में से किसने दरबार में अधिकाधिक इतिहास लेखन बंद कर दिया था? आधिकारिक इतिहास लेखन बंद करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। भीतरी पत्थर का स्तंभ शिलालेख जो विष्णु मंदिर के लिए एक गांव के उपहार को दर्ज करता है किस राजा से जुड़ा हुआ है? ये स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस इतिहासकार ने नूरजहाँ जुंटा के सिद्धांत को पर अपनी राय नहीं दी है? नूरजहाँ जुंटा के सिद्धांत पर अपनी राय नहीं दी है वो है इरफान हबीब। बाद बाकी बेनी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद और नूरुल हसन ये सभी नूरजहाँ जुंटा के सिद्धांत पर अपनी राय दे चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था? चोल वंश। अकबर के इबादत खाना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इबादत खाना 1575 आगरा के किले में बनवाया गया था, ये गलत है। बाद बाकी ये सही है कि इबादत खाना धार्मिक चर्चा के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में केवल मुस्लिम उलेमाओं को ही चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, बाद में हिंदू, जैन और ईसाई धर्म के धार्मिक नेताओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। इनमें से कौन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ नहीं थे? बाग बाघ भट्ट जो थे ना, वो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ नहीं थे। बाद बाकी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और बराह मिहिर जो थे, ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही किसके काल में लिखी गई थी? फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा गया था, तो उसी के काल में लिखा गया था। शेर शाह सूरी के पिता हसन को किसके शासनकाल में सासाराम का इक्ता सौंपा गया था? ये सौंपा गया था जौनपुर सुल्तान इब्राहिम शाह के समय में। जिले जिल्ला जिलीलाह ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। सुल्तान महमूद बेगरा किस प्रांतीय सल्तनत का सुल्तान था? ये गुजरात का था महमूद बेगरा। तारीख़ मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था याहिया सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। चंद्रवरदाई की कृति का प्रयोग किस राजा के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है? मोहम्मद गोड़ी और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को जानने के लिए किया जाता है। दिल्ली सुल्तानों की चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? टका। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री वर्नियर कहाँ का मूल निवासी था? फ्रांस का मूल निवासी था। इन यात्रियों में से किसने पटना बिहार का दौरा किया था? रॉल्फ फिंच ने किया था। ये है सब। ये लग रहा है सूफी राजा शाह तहमास किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये हुमायूं, पता नहीं, ये यहाँ पर ये दिख नहीं रहा अच्छे तरह से। भारत में सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। अबुल फजल के अकबरनामा से संबंधित गलत कथन हमें चुनना है। तो पहला जो ऑप्शन है वही गलत है, बाद बाकी सभी सही है। सही क्या है? अकबरनामा अकबर काल का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। आईन अकबरी अकबरनामा का एक भाग था। आईन ए अकबरी फारसी की पहली किताब है जो सांख्यिकी डेटा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में शुरू किया गया था? फिरदौसी सिलसिला शुरू हुआ था बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? वो था नुस्खा दिलकुशा, ये अमीर खुसरो ने नहीं लिखा था। बाद बाकी नू सिपिहर की किरान अल सादेन, खजैन अल फुतू, ये सभी लिखा हुआ था खुसरो ने। शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शेर शाह सूरी के बारे में कथन सही नहीं है, वो है ये कि शेर शाह ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, ये गलत है। बाद बाकी सभी सही है। शेर शाह अपने प्रारंभिक काल में बाबर की सेवा में था। शेर शाह अपने आर्थिक सुधार के लिए भी जाना जाता है। शेर शाह ने अपने चांदी के सिक्कों के लिए रुपया शब्द का प्रयोग किया था, ये भी सही है। इन विदेशी यात्रियों में से किसे विजयनगर के इतिहास का स्रोत नहीं माना जाता है? टेवेरिनर को, बाद बाकी बारबोसा, पायस, अब्दुल रजाक, ये सभी जो थे विजयनगर के समय में आए थे और उसी समय में अपनी कृतियाँ लिखे थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत जो कथन है वो है ये, सभी मनसबदारों का जाट और सवार रैंक बराबर होता था, ये गलत है। बाद बाकी सब सही है। इसमें मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी। मनसब को जाट और सवार में विभाजित किया गया था। मनसब जाट सवार की दोहरी रैंक अकबर ने अपने 40वें शासनकाल में शुरू किया था। निम्न से कौन सा संगीत से संबंधित नहीं है? मंसूर। बाद बाकी सभी संगीत से संबंधित है। मंसूर एक ना प्रसिद्ध चित्रकार था। बाद बाकी सभी ये संगीत से संबंधित हैं। अमीर खुसरो, पीर बोधन, ग्वालियर के मान सिंह। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन पर ग्रेट फर्म का सिद्धांत दिया था? वो थे करेन लियोनार्ड। रजमनामा निम्नलिखित में से किस संस्कृत का फारसी अनुवाद है? वो है महाभारत का। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज से संबंधित था? रक्षा विभाग। मुगल काल में मदद ए मास भूमि किसके कार्यालय से वितरित की जाती थी? वो की जाती थी सदर उल सुदूर। मुगल वास्तुकला वहिस्तावाद का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन मुगल वास्तुकला, तो वास्तुकला का जो सबसे ज़्यादा ये था शाहजहाँ था। शाहजहाँ के समय में ही हुआ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिला नहीं है।
तुहफत अल मुवाहिदीन पुस्तक किसने लिखा था? ये राजा राम मोहन राय ने लिखा था। निफक गैर सांप्रदायिकता का मार्ग किस भक्ति संत से जुड़ा हुआ है? दादू से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? ये थे मीर उस्मान अली खान थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला से संबंधित नहीं है? दस्तान ए अमीर हमजा, ये चित्रकला से संबंधित नहीं है। बाद बाकी सभी संबंधित है। अनवर ए सुहेली हो गया, नियामत नामा हो गया, तुत्ती नामा हो गया। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। खलजी काल में बुद्धिमान अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? बड़ीद शब्द का। इन अधिक आधुनिक इतिहासकारों में से कौन विज्ञान और तकनीकी के इतिहास पर अपना काम के लिए जाना जाता है? वो है मृदुला मुखर्जी। राजा रंजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। ऑपरेशन पोलो का जो संबंध है वो है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। हमें यहाँ पर मिलान करना है तो इसका ये है गुबार एक खातिर, ये संबंधित है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र से है। असबाब बगावत हिंद, ये है सर सैयद अहमद खान से। और गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इन इतिहासकारों में से किसने आधुनिक भारत पर काम नहीं किया है? वो है बीडी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में हमें सजाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा लखनऊ समझौता, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, और तब लास्ट में है असहयोग आंदोलन को वापस लेना। सूचिका में यहाँ पर मिलान करना है। कुक्का विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था, मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, भील विद्रोह महाराष्ट्र में, और कोल विद्रोह बिहार उड़ीसा में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? हैदराबाद ने। इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक हॉल त्रासदी का उल्लेख किया था? वो थे जेड हॉलवेल। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? तो 79 लोग थे गांधी जी के साथ गए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर क्या है? तो इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, ये गलत है। बाद बाकी सभी सही है। इसका गठन स्वामी सहजानंद ने किया था। प्रारंभ में इसका गठन सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका गठन जमींदारी के खिलाफ किसानों की शिकायत जुटाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? संजीवनी में आया था। इनमें से किसे मुस्लिम महिलाओं के बीच सामाजिक सुधार और शिक्षा के लिए जाना जाता है? वो है सुगड़ा हुमायूं मिर्ज़ा के लिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के वायसराय, जब 1904 में ये पारित किया गया था। थॉमस मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया था? 2 फरवरी 1835 को। इनमें से कौन नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? वो थे CR दास, उसके साथ मौजूद नहीं थे। बाद बाकी राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना मजहरुल हक, ये सब उनके साथ मौजूद थे। इन इतिहासकारों में से कौन सावल्टर्न स्कूल से संबंधित थे? वो थे रंजीत गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सुभाष चंद्र बोस स्वराज की मांग की घोषणा करने वाले पहले नेता थे, ये गलत है। बाद बाकी इसमें सही है। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये भी सही है। 1883-84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? ये न्यायिक सुधार से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें B और C कथन सही है। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके सदस्य मुख्यतः यूरोपीय और इसके सदस्य मुख्यतः यूरोपीय और एशियाई देशों के थे, ये गलत है। बाद बाकी सब सही है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह मानवाधिकार और सामाजिक विकास से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करता है। होली फैमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था?
वैश्वीकरण के नए युग का परिचय ये नहीं था, बाद बाकी सभी था। एशिया और अफ्रीका उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर का उदय हुआ। मानवता और आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक नुकसान हुआ। पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये पेट्रॉक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद के उद्भव का कारण बना? ये सारे उद्भव के कारण बने। उद्योगों के लिए कच्चे माल की खोज, ईसाई मिशनरियों और व्यापारियों द्वारा निभाई गई भूमिका, बाजारों की खोज। महान आर्थिक मंदी की शुरुआत हुआ था 1929 में, न्यूयॉर्क में शुरुआत हुआ था।